दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास की शुरुआत एक पंक्ति से करना चाहेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो हमें हार मानना नहीं है, हमें असफलताओं से घबराना नहीं है, हमें अपने गंतव्य की ओर चलते जाना है, इन्हें ठानना है, हमें जीत करनी है। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम आपको बता दें, आज पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का पुनर्गठन। हमने अपनी पिछली वीडियो में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बारे में जाना था। उसमें बताया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में प्रारंभ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इससे लेकर यानी कि यहां से लेकर भारत के वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक का सफर भी आज की इसी क्लास में पूरा करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बताया था कि प्रारंभ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कौन कौन से 14 राज्य बनाए गए थे, तो इनको देख लेंगे। असम, बिहार, मैसूर यानी वर्तमान में जो कर्नाटक वाला भाग है, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बॉम्बे स्टेट, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास यानी कि जो वर्तमान का तमिलनाडु राज्य है, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। ये 14 राज्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत प्रारंभ में ही बना लिए गए थे, गठित कर दिए गए थे। इसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन बनाए गए थे, तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अब हो सकता है कि आपको आश्चर्य होता हो कि क्या हिमाचल प्रदेश कभी केंद्र शासित प्रदेश भी था? तो जी हां, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा ये जो आज वर्तमान भारत के राज्य हैं, ये कभी भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी रहे हैं। अब देखेंगे कि भारत के वर्तमान 28 राज्य कौन कौन से हैं। भारत के वर्तमान 28 राज्य कौन कौन से हैं, इनको जानेंगे। भारत के वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इनको जानेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में जो वर्तमान राज्य हैं, जिन्हें पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था, उन्हें कैसे, किस संविधान संशोधन के तहत अलग किया गया, कब अलग किया गया, कब स्टेट का दर्जा दिया गया, इसके बारे में जानेंगे। 28 राज्य, 14 राज्य तो पहले गठित हो चुके थे। अब 15वां राज्य गुजरात देखेंगे। तो 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर बॉम्बे स्टेट, जो पहले भारत के 14 राज्यों में शामिल था, बॉम्बे स्टेट को तोड़ करके महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 राज्य बनाए गए। तो गुजरात 1 मई 1960 को भारत का 15वां राज्य बना, ऐसा मान लेते हैं। इसके बाद आते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड 3 दिसंबर 1963, 3 दिसंबर का समय आता है और 3 दिसंबर 1963 को असम से, ये जो पहले राज्य था असम से 3 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग करके भारत के राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। हरियाणा देख लेंगे। तो 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर पंजाब का पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों में विभाजन किया गया, यानी कि पंजाब से एक नया राज्य निकला, हरियाणा का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966। तो पंजाब और हरियाणा राज्य के गठन की जो तिथि है
वो 1 नवंबर 1966 है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की तो 25 जनवरी 1971 को, कब भाई? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत में अब तक 18 राज्य हो गए हिमाचल प्रदेश को लेकर के। इसके बाद बात करेंगे मणिपुर की। किसकी बात कर लेते हैं? मणिपुर की बात कर लेते हैं। तो मणिपुर और त्रिपुरा जो भारत के वर्तमान पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, मणिपुर और त्रिपुरा को 1971 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो मणिपुर और त्रिपुरा इन दोनों को साथ में जोड़कर पढ़ेंगे। इन्हें 1971 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार भारत में मणिपुर त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिलते ही कुल राज्यों की संख्या 20 हो गई। इसके बाद बात करते हैं मेघालय की। मेघालय भी भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जिसे 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद आएंगे सिक्किम में। दोस्तों, सिक्किम पहले भारत से अलग था, किंतु 26 अप्रैल 1975 को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां राज्य बनाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। ध्यान रखना, 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 26 अप्रैल 1975 को। इसके बाद आते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। तो 20 फरवरी 1987 का समय आता है। 20 फरवरी 1987 का समय आता है जब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश तो हो गया, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश हो गया, जिसे 20 फरवरी 1987 को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद आते हैं गोवा में। तो दोस्तों 30 मई 1987 को गोवा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 30 मई 1987 को। हुआ यूं था कि 18 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने सैन्य कार्यवाही के माध्यम से पुर्तगालियों के कब्जे वाले गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराया था और 1962 में 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत भारत के संघ राज्य क्षेत्र में मिला लिया था, यानी भारत में मिला लिया था। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ गोवा को? 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना दोस्तों? 25वां राज्य बना। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बनता है। फिर समय आता है 9 नवंबर का। सन वही रहेगा। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बनता है। कौन सा राज्य बनता है? भारत का 27वां राज्य बनता है। हालांकि उत्तराखंड को जब यूपी से अलग किया गया, जब उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, तब इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, किंतु अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद झारखंड की बात कर लेंगे। झारखंड तो 15 नवंबर सन वही है 2000
15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग करके देश के 28वें राज्य का दर्जा दिया गया। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और भारत के 29वें राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त किया। तो इन 3 राज्यों को, जिनका सन एक है 2000, क्या है 2000, कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जिन्हें कि 2000 में उनके मूल राज्य से अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना। और 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। तो दोस्तों, इस प्रकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में गठित 14 राज्यों से लेकर के भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 हो गई, हमने ये देखा। अब यहां लिखा 28 राज्य है, यहां कुल 29 राज्य हो रहे हैं। लिखा तो 28 राज्य है, लेकिन तेलंगाना समेत 29 राज्य आ रहे हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर को भारत सरकार ने 2019 में यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। किसे? जम्मू कश्मीर को। 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटते हुए संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रख दिया। ये देखिए लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 9 हो गई। लेकिन आगे चलकर 2020 में दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव को, लेकिन आगे चलकर 2020 में दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव, जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश थे भारत के, इनका एकीकरण किया गया और इन्हें कहने का मतलब एक बना दिया गया। यही कारण है कि भारत में वर्तमान में राज्य तो 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य 29 राज्यों की लिस्ट से निकल गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर लिया। और 2020 में दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव का एकीकरण कर दिया गया, जिससे कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घट करके 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि वर्तमान भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। राज्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 28 है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है ये देख लेते हैं। दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो देखिए, दिल्ली तो पहले से भारत केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन पांडिचेरी को 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का पहले से केंद्र शासित प्रदेश था। लक्षद्वीप भी पहले से केंद्र शासित प्रदेश था। चंडीगढ़ को जब हरियाणा और पंजाब राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को, तो चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की दोनों की संयुक्त राजधानी घोषित करते हुए ये भी स्पष्ट कर दिया गया था कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होगा। और 1966 में इस प्रकार चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1961
10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादरा एवं नगर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। पूछा जा सकता है कि दादरा एवं नगर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो 10वें संविधान संशोधन के तहत 1961 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। पूछा जा सकता है कि पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो बताएंगे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत पांडिचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1966 में चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। और जम्मू कश्मीर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, और 1987 में दमन और दीव भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, पूछ ले कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो बताएंगे 2019 में बने, जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाया और राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। पूछ सकता है कि दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव का एकीकरण कब किया गया था? तो बताएंगे कि 2020 में किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जब भारत में प्रारंभ में 14 राज्य, मूल रूप से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, तब से लेकर के वर्तमान भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक का सफर हमने पूरा किया, तरीके से जाना। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट, पूरा का पूरा क्लास सही तरीके से समझ में आ गया होगा। हालांकि इसमें कुछ भूलने वाला है नहीं, बता देंगे, सीरियल से बता देंगे किन किन राज्यों का कब कब गठन हुआ। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों।